हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबको व्यास पूजा की बहुत बहुत बधाई। सब लोग जहाँ हैं वहाँ अच्छे से मनाइए। व्यास पूजा का मतलब होता है व्यास देव जी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उनकी पूजा करना। हमारे इस्कॉन में सारे गुरु महाराज की अलग अलग व्यास पूजा होती है। जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, अर्थात शरीर प्राप्त करने का जो डेट है, उस दिन व्यास पूजा मनाई जाती है। बाकी लोग व्यास देव जी का जो जन्म है, आविर्भाव तिथि है, उस पे गुरु पूजा या गुरु पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग हमारे जो गुरु महाराज हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके जन्म तिथि पे करेंगे। तो उनका जन्म अंग्रेज़ी महीना से देखेंगे तो 14 अगस्त 1944 सोमवार के दिन हुआ था, और तिथि के अनुसार अन्नदा एकादशी को हुआ था, जो प्रभुपाद के आविर्भाव तिथि के बाद एकादशी आती है उस दिन। महाराज जी का जन्म नई दिल्ली में हुआ, भारतवर्ष में। अभी उनकी उम्र है 78 ईयर्स। महाराज जी बहुत अमीर ख़ानदान के बच्चे थे। बहुत बड़े, उनके पिता माता बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो पढ़ने के लिए गुरु महाराज विदेश गए। ग्रेजुएशन के बाद, डिग्री लेने के बाद, ग्रेजुएशन मतलब जैसे बीए बीएससी होता है वैसा, उसके बाद वो गए विदेश मैनेजमेंट का स्टडी करने के लिए। पहले वो गए पेरिस, सॉर्बोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, और इनको स्कॉलरशिप मिला था फ्रेंच गवर्नमेंट से। उसके बाद उन्होंने वो कंप्लीट किया मैनेजमेंट की स्टडीज़ वहाँ पे। उसके बाद वो गए मॉन्ट्रियल कनाडा, मैकगिल यूनिवर्सिटी में, और आगे की पढ़ाई करने के लिए। गुरु महाराज हमेशा से भगवान अर्थात आध्यात्मिक खोज में थे, सत्य की खोज में थे। तो गुरु महाराज का जन्म तो हुआ था हिंदू, जिसको कहते हैं हिंदू खानदान, उसमें, लेकिन वो चर्च भी जाते थे, गुरुद्वारा भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे, सब जगह जाते थे। जहाँ रहते थे वहाँ वो सब जगह जाते थे, क्योंकि उनको, उनकी ये सोच थी कि सच क्या है, ऐसा वो जानना चाहते थे। सच क्या है और कहाँ जाके मुझे भगवान मिलेंगे, ऐसा उनको लगता था। तो इसीलिए वो कनाडा में भी सब जगह जाते थे। तो वहाँ पे ऐसे ही सब जगह जाते जाते एक दिन वो आए इस्कॉन। प्रभुपाद ने स्थापित कर दिया था इस्कॉन को, पर वो तो नया नया था उस समय। तो इस्कॉन आए, और प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो थे वो तैयारी कर रहे थे, कुछ सफाई वगैरह कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे प्रभुपाद आने वाले थे। गुरु महाराज नौकरी करते थे कोको कोला कंपनी में, और बहुत बड़े पोस्ट पे थे। तो गुरु महाराज में सेवा भाव बहुत ज़्यादा था हमेशा से ही, जो आज भी दिखता है। तो गुरु महाराज ने वहाँ के जो काम करने वाले जो भी मैनेजमेंट के लोग थे उनसे पूछा कि मुझे कोई सेवा मिलेगी क्या। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें मैं प्रभुपाद की सेवा देता हूँ। प्रभुपाद जिस रूम में रहेंगे वो रूम को साफ कर दो। और प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, ये सब बताया कि प्रभुपाद इंडियन हैं और प्रभुपाद हमारे गुरु हैं और प्रभुपाद कल आने वाले हैं। ये सब उन्होंने, उन लोगों ने महाराज जी को बताया। फिर महाराज जी ने बड़े प्यार से प्रभुपाद के रूम को साफ़ किया, और नेक्स्ट डे जब प्रभुपाद आए तो गुरु महाराज
को उन लोगों ने बुलाया था कि कल आना, हमारे गुरु महाराज आने वाले हैं। तो गुरु महाराज पहले से ही आके उपस्थित थे और बहुत अच्छा लगा इनको कि हमारे देश के कोई सन्यासी आए हैं और बहुत अच्छे सन्यासी हैं। ये तो खोज में थे ही भगवान के। उस समय इनकी उम्र काफ़ी कम थी, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो काफ़ी कम कम उम्र थी, लेकिन और अच्छा कमाते थे क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे थे। तो जैसे ही प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद भी बहुत खुश हुए, इनके सेवा भाव को देखा। और प्रभुपाद तो बहुत बड़े प्रीचर थे, उनको तो देख के ही समझ में आ जाता था कि कौन व्यक्ति है जो भक्त बनने वाला है या कौन व्यक्ति है जो बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर सकता है। तो प्रभुपाद जैसे ही गुरु महाराज से मिले, वो समझ गए कि ये फ्यूचर में बहुत सेवा कर सकता है। फिर प्रभुपाद ने उनसे अच्छे से बात की और बार बार मंदिर आने के लिए बोला इत्यादि। फिर प्रभुपाद चले गए और गुरु महाराज, जो उस समय गुरु महाराज नहीं थे, गोपाल कृष्ण खन्ना इनका नाम था, आते रहे मंदिर, इस्कॉन आते रहे। तब इस्कॉन में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा शिष्य नहीं थे और इंडिया में तो एक भी शिष्य नहीं था। प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना करने के पहले उन्होंने एक शिष्य बनाया था, लेकिन झांसी में आई थिंक। तो वो शिष्य जो थे प्रोफेसर थे, पर वो कुछ खास कर नहीं पाए, तब इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन अभी जब हमारे महाराज मिले प्रभुपाद से, तब इस्कॉन की स्थापना हो चुकी थी, पर एकदम नया नया था इस्कॉन। तो सबसे पहले हम प्रभुपाद से गुरु महाराज ने ही दीक्षा लिया इंडियन के रूप में इस्कॉन की स्थापना के बाद। तो पहले वाले शिष्य को कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर प्रभुपाद ने इनको सेवा दी और बहुत प्यार किया, बहुत समझे इनको कि ये इतना एजुकेटेड है, इतना कुछ कर सकता है इस्कॉन के लिए, ऐसा प्रभुपाद समझे। इसलिए प्रभुपाद इनको लेटर के माध्यम से और शिक्षा देते थे, सब कुछ बातचीत करते थे। उस समय तो लेटर ही था। और गुरु महाराज भी प्रभुपाद के प्रति बहुत समर्पित थे, बहुत आदर सम्मान, आज्ञाकारिता सब कुट कुट के भरी हुई थी, सेवा भाव गुरु महाराज में। इसीलिए प्रभुपाद गुरु महाराज को चाहते थे कि वो दीक्षा ले लें और प्रॉपर इस्कॉन में दीक्षित भक्त के रूप में सेवा करें। पर गुरु महाराज के माता पिता बहुत अमीर थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे। तो जब गुरु महाराज ज़्यादा कनेक्ट हो गए इस्कॉन से, तो इनके माता पिता को लगा कि मेरा बेटा तो कुछ सन्यासी वगैरह बन जाएगा, क्या करें। तो वो वहाँ के कनाडा के गवर्नमेंट के कुछ लोग जो एम्बेसी में या कुछ बड़े बड़े पोस्ट पे थे, उनके थ्रू रोकने की कोशिश किए कि दीक्षा नहीं ले, ज़्यादा भक्ति नहीं करे, ऐसा कोशिश की। पर महाराज जी तो पूरा डेडिकेटेड थे। तो महाराज जी की दीक्षा प्रभुपाद ने लेटर के माध्यम से की सबसे पहले। तो इनका नाम था गोपाल कृष्ण खन्ना, तो सिर्फ खन्ना हटा के और गोपाल कृष्ण दास रख दिया। पहले तो दास ही रखाया, गोपाल कृष्ण दास अधिकारी, क्योंकि प्रभुपाद मतलब महाराज जी जब प्रभुपाद से मिले तो महाराज जी के साथ एक उनकी फ्रेंड थी माता जी कैनेडियन। तो प्रभुपाद ने कहा तुम लोग दोनों शादी कर लो। तो फिर महाराज जी ने उस जो माता जी हमारी गुरु माता हुई, तो उनसे शादी किया और फिर उनको 2 पुत्र भी हैं महाराज जी को। लेकिन महाराज जी तब अधिकारी नाम था जब प्रभुपाद ने दिया, क्योंकि गृहस्थों का अधिकारी नाम होता है। महाराज जी सफ़ेद ड्रेस में ही थे और घर गृहस्थी जैसे चलाते हैं वैसा ही इनका था उस समय आश्रम, जिसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। पर सेवा भाव बहुत ज़्यादा था। तो प्रभुपाद को सारी सैलरी लाकर दे दिया करते थे, जितना कमाते थे उतना लाकर दे दिया करते थे, 1 रुपया भी नहीं रखते थे। रुपया मतलब डॉलर जो वहाँ मिलता था।
तो फिर माता जी आके प्रभुपाद को बोलती थी कि मुझे तो कुछ भी है ही नहीं मेरे पास पैसा। तो प्रभुपाद महाराज को बोलते थे नहीं, अपनी पत्नी को पैसा दो घर चलाने के लिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद महाराज जी के पत्नी को देने के लिए बोल करके, या तो फिर प्रभुपाद बोलते थे दो ऐसा, तो फिर महाराज जी का ऐसे घर चलता था। नहीं तो महाराज जी सोचते थे कि सब कुछ सिर्फ भगवान के लिए ही है, मेरे पास जो है मेरा सब भगवान के लिए, पूर्ण पूर्ण रूप से समर्पित। आत्मनिवेदन है ना, वो वाला आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम जो बलि महाराज ने किया, उस तरह से अपने महाराज जी भी पूर्ण रूप से समर्पित थे। फिर प्रभुपाद की आज्ञा से महाराज जी इंडिया आए। प्रभुपाद ने कहा कि तुम इंडियन हो और इंडिया में करना है हमें बहुत कुछ, और तुम बहुत एजुकेटेड भी हो, मैनेजमेंट किए हुए हो, तो तुम इंडिया जाओ जीबीसी बनकर। और बुक्स, क्योंकि प्रभुपाद ने इंग्लिश में बुक्स लिखा था, तो प्रभुपाद ने महाराज जी को बोला तुम अब हिंदी में करो इसको ट्रांसलेट। प्रभुपाद की जितनी किताबें थी सब इंग्लिश में थी, क्योंकि प्रभुपाद तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उनके गुरु ने ये आज्ञा दिया था कि अंग्रेज़ी भाषा में प्रचार करो, जब भी तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम अंग्रेज़ी भाषा में बुक्स को प्रिंट करो और प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुरु महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो प्रभुपाद ने गुरु महाराज को कहा कि तुम हिंदी में करो। तो गुरु महाराज शुरू में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो भी, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे पोस्ट पे काम भी कर रहे थे, बहुत एजुकेटेड भी थे, तो इन्हें लगा कि ये सब जो इंडिया में आके करना है ये सब बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि देखो, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तो क्यों तुम ही नहीं कर रहे हो, सारा क्रेडिट तुमको जाएगा, तुम करो, ये सेवा तुम कर सकते हो। तो गुरु महाराज इंडिया आए, और एक तो गुरु महाराज पहले शिष्य हुए और दूसरे गुरु महाराज पहले जीबीसी हुए, जो इंडिया आ करके और संभाले। और ट्रस्टी महाराज अभी तक हैं। बीबीटी जो है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, उसके ट्रस्टी गुरु महाराज अभी भी हैं। तो गुरु महाराज पहले पूरे इंडिया के जीबीसी बनकर आए। बाद में इंडिया में बहुत सारे जोन्स हो गए, बहुत सारे एरिया में बट गया, इंडिया का प्रचार बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो अभी बहुत सारे जीबीसी हैं। जीबीसी कहते हैं गवर्निंग बॉडी कमिश्नर को। तो इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ आके अपने गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करवाने लग गए। खुद नहीं, जिनसे भी करवाना था उनसे करवा रहे थे। हिंदी में ट्रांसलेट करवा के और प्रभुपाद के सामने जाते थे तो प्रस्तुत करते थे। तो महाराज के बारे में ऐसा मैंने सुना है कि क्योंकि हम सुनते हैं ना ग्लोरिफिकेशन में, व्यास पूजा में बहुत तरह तरह के ग्लोरिफिकेशन आते हैं, तो उसमें सुना है कि महाराज जब भी जाते थे प्रभुपाद के सामने तो एक किताब लेकर जाते थे। अब महाराज को बहुत सारे किताब करने थे, क्योंकि प्रभुपाद ने 80 से ज़्यादा बुक्स लिखे हैं, तो महाराज को इतने सारे बुक्स के हिंदी ट्रांसलेशन कराने थे। तो महाराज जाते थे एक किताब, तो बहुत मेहनत करना पड़ता था एक बुक को प्रिंट कराने के लिए, हिंदी में ट्रांसलेट करा के। तो ये वाली सेवा महाराज ने किया, बहुत अच्छे से किया। आज भी महाराज जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इतना नाम है, इतना नाम है, पूरे वर्ल्ड में नाम है। और जहाँ भी जाते हैं गुरु महाराज, दिसंबर महीने में जब बुक्स मैराथन होता है, तो सब जगह केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं और सब जगह विज़िट करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज को लगता है सबसे ज़्यादा बुक्स बंटना चाहिए। क्योंकि बुक्स को बृहत मृदंग भी कहते थे प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे आई थिंक, कि ये बृहत मृदंग है। तो बृहत मृदंग का मतलब होता है कि जैसे मृदंग को आप बजाते हैं तो बहुत थोड़ी दूर तक, बहुत कम दूर तक आवाज़ जाती है, लेकिन बुक्स अगर जाएगा तो वो कहीं भी कितने भी दूर तक जा सकता है। तो एक कहावत है ना, जहाँ न पहुँचे कवि तहाँ पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। मैंने उल्टा बोल दिया। जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं जा सकती है वहाँ भी कवि पहुँच सकता है। कवि का मतलब किताबें पहुँच सकती है।
तो प्रभुपाद की किताबें सब जगह पहुंची वर्ल्ड में, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे महाराज को है। हमारे देश में तो हिंदी में हुआ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अलग 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 भाषाओं में बाद में बुक्स का प्रिंटिंग हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। और गुरु महाराज अब अब जब बहुत समय बीत चुका है प्रभुपाद को गए हुए, तो समझिए पूरे वर्ल्ड में जो प्रचार कार्य हो रहा है या इस्कॉन हो रहा है, उसको अपने कंधों पे उसका भार लिए हुए हैं। क्योंकि गुरु महाराज प्रेसिडेंट, जीबीसी के प्रेसिडेंट तो अभी नहीं है। जीबीसी के प्रेसिडेंट तो हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज हैं, लेकिन वो थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, इसलिए गुरु महाराज के ऊपर पूरा भार आता है। और गुरु महाराज भी तो बहुत अस्वस्थ रहते हैं शारीरिक दृष्टि से। अब उम्र भी हो गई है और प्रचार कार्य में बहुत ज़्यादा रत रहने के कारण अलग अलग देशों में जाते हैं, तो अलग अलग देशों का समय अलग होता है, वातावरण अलग होता है, अर्थात क्लाइमेट अलग होता है, टाइमिंग अलग होती है सोने उठने का, तो शरीर कोऑपरेट नहीं कर सकता है किसी का भी। लेकिन कृष्ण की इतनी बड़ी कृपा है और प्रभुपाद की इतनी बड़ी कृपा है महाराज जी के ऊपर, और यदि प्रभुपाद की कृपा है तो पूरे परंपरा की कृपा है कि महाराज, गुरु महाराज इतने फुर्ती से इतने सालों तक सेवा किए। और अब सिर्फ कोरोना के अटैक के बाद थोड़ा महाराज कमज़ोर दिखते हैं, लेकिन महाराज का स्वास्थ्य बहुत दिनों से ख़राब है। ऐसा ख़राब मतलब है कि अगर उनको फॉलो करना है तो पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ता है, तभी वो उनका उनका शरीर चल पाता है। खाने पीने का रूटीन और एक्सरसाइज का रूटीन जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बिना तेल और बिना घी का कुछ भी नहीं, ऑयल फ्री फूड लेते हैं गुरु महाराज, उबला हुआ सब कुछ लेते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में लेते हैं, तो फिर वो चल पाते हैं या सब कुछ कर पाते हैं। एक्सरसाइज कंपलसरी है गुरु महाराज को। उनका हार्ट का भी ऑपरेशन हो चुका है, फिर उनको 2 बार कोरोना हो गया, तो शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। तो इस प्रकार गुरु महाराज प्रभुपाद को खुश करते थे बुक्स के माध्यम से। और बाद में जब प्रभुपाद इस दुनिया से तिरोभाव हो गया उनका, वो अप्रकट हो गए, तो 11 साल का साथ मिला सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स को प्रभुपाद का, क्योंकि 11 साल तक ही प्रभुपाद रह पाए। उसके बाद जो प्रभुपाद ने जीबीसी बनाया था, 11 लोगों का टीम बनाया था जीबीसी का, उसमें गुरु महाराज भी थे, और सब ने मिल कर के इतने अच्छे से इस्कॉन को चलाया। तो इस्कॉन को चलाने में जो बड़े बड़े सीनियर डिवोटी कहते हैं, वही कह रही हूँ मैं, कि इस्कॉन को चलाने में हमारे गुरु महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत मतलब बहुत। जितने भी इस्कॉन में केसेस वगैरह चलते हैं, जो कोर्ट केसेस होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है तो बहुत लोग केस कर देते हैं इस्कॉन के ऊपर, किसी भी प्रॉपर्टी के ना चलते, या तो कोई प्रचार के चलते, या कुछ ना कुछ कारण होता है, केसेस होते रहते हैं। तो सारे केसेस को सॉल्व करते हैं गुरु महाराज, जा कर के बातें करते हैं। गुरु महाराज बहुत सारे तरह तरह के डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं, जैसे कॉरपोरेशन के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, जो भी गवर्नमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके साथ जब बातें करनी होती है तो गुरु महाराज बहुत स्मार्ट है। कैसे भौतिक लोगों के साथ बात करनी है वो भी पता है, कैसे आध्यात्मिक लोगों के साथ बात करनी है वो भी पता है, कैसे जो बच्चे होते हैं ब्रह्मचारी, उनके साथ बात करना है वो भी पता है। मैंने देखा है महाराज जी ब्रह्मचारियों को डांटते भी हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी मंदिर में रहते हैं और उनको भविष्य में बहुत कुछ करना है। वो प्रभु इस्कॉन के भावी सन्यासी हैं या भावी गुरु हैं, तो इसलिए महाराज जी उनके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। गृहस्थों के प्रति महाराज ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, गृहस्थों को बहुत लाड़ प्यार देते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो बाहर रहते हैं, तो महाराज को लगता है ठीक है, इनके साथ थोड़ा लिबरल रहना चाहिए। और ब्रह्मचारियों के साथ महाराज एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं। मीटिंग्स रखते हैं बहुत सारे महाराज,
महाराज IYF का भी लेक्चर इतना अच्छा देते हैं, इतना फास्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, इतना फास्ट, उनको सोचना नहीं पड़ता है। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ऐसा हमने देखा है कई बार। बहुत फास्ट आंसर देते हैं महाराज जी, क्योंकि महाराज जी प्रभुपाद के बुक्स को इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, सारे बुक्स को कितनी बार पढ़ चुके हैं पता नहीं, सब एक एक लाइन उनको याद रहता है। और जब महाराज जी का लेक्चर होता है उसके पहले महाराज जी प्रभुपाद के बुक को पढ़ते हैं। तो ये गुरु निष्ठा है जो महाराज में कूट कूट कर भरी भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि महाराज जी बोल नहीं सकते हैं, पर महाराज सोचते हैं कि मुझे कुछ बोलना नहीं है एक्स्ट्रा, मुझे सिर्फ वही बोलना है जो प्रभुपाद ने लिखा है। महाराज जी चाहें तो इतना एजुकेटेड है, महाराज तो मूर्ख नहीं है, महाराज तो हाईली एजुकेटेड पर्सन है। वो कितने कितने जितनी सारी किताबें मिलती हैं मार्केट में वो सबको पढ़ सकते हैं, पढ़ के उसके ऊपर प्रवचन दे सकते हैं, मसाला डाल सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे प्रवचनकर्ता सोचते हैं कि मुझे कुछ नया बोलना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डालनी है, पर हमारे गुरु महाराज ये सब नहीं करते हैं। वो सिर्फ प्रभुपाद के बुक्स के ऊपर ही लेक्चर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि व्यक्ति को भक्ति करनी है तो व्यक्ति को जो मूल मूल सिद्धांत है, जैसे 16 माला अच्छे से हो, 4 नियमों का पालन अच्छे से हो, साधना भक्ति अच्छे से हो, घर में ऑल्टर हो और ऑल्टर की सुबह आरती कम से कम मंगल आरती अवश्य हो, भगवान को भोग लगा के ही भक्त खाएं, और मंदिर संडे को ज़रूर आएँ भक्त, काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करें, हर व्यक्ति को काउंसलिंग से जुड़ के रहना चाहिए, और प्रभुपाद के बुक्स को अवश्य पढ़ें, भले एक श्लोका हो पर रोज़ अवश्य पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें गुरु महाराज बार 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 बोलते रहते हैं। बार बार क्यों बोलते हैं बार बार? क्योंकि हम इतने बद्ध हैं, पतित हैं कि एक बार बोलने से हमारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, हम फिर भूल जाते हैं और वही गलतियां करते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज, जैसे घर के कोई बुज़ुर्ग नहीं अपने बच्चों को बिठा के उनको समझाता है, आप गुरु महाराज के लेक्चर को देखिए, आपको लगेगा कि जैसे हमारे दादाजी या कोई होते हैं और प्यार से समझाते हैं, वैसे गुरु महाराज प्यार से समझाते हैं। सारा उदाहरण देते हैं, अजामिल का उदाहरण, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी का उदाहरण, उसके बाद नाम अपराध का उदाहरण, और जगाई मधाई का जो जो शिक्षा देने वाली स्टोरी है, प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की कथा, यही कथा वो महाराज जी कई बार बताते हैं, और उसमें से जो शिक्षा हमें प्राप्त करनी है या हमें पालन करना है वो हमको निचोड़ करके महाराज हमको देते हैं इजीली डाइजेस्टेबल वे में। तो जैसे हम बहुत सारे प्रवचन ऐसा दे सकते हैं जो जो कभी किसी ने नहीं सुना है, लेकिन हमारे प्रवचन से कुछ असर नहीं पड़ेगा सुनने वाले के ऊपर। लेकिन जब कोई शुद्ध भक्त बोलता है तो वही सिंपल चीज़ बोलेगा, फिर भी बहुत असर करता है, क्योंकि बोलने वाला शुद्ध है, उसकी वाणी शुद्ध है, और जो तत्व बोल रहा है वो भी शुद्ध है। तो इसीलिए महाराज जी के वचन में बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। प्रभुपाद ने जैसे कहा था कि जो व्यक्ति 12 साल तक 16 माला और 4 नियम का पालन करेगा, वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो गुरु महाराज तो इतने सालों से कर रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है कि कुछ उनके वचन से नहीं होगा, जो वो बोलते हैं वो हो जाता है। कितने सारे भक्तों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि महाराज जी ने उनको बोला और वो चीज़ हो गई। मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार प्रभुपाद गुरु महाराज जी सेवा में रत रहते हैं। प्रभुपाद की इच्छा थी कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो दिल्ली में कुछ 10-12 मंदिर बने, ऐसा कुछ डेटा एक प्रभुपाद ने रखा था गुरु महाराज के सामने। तो महाराज जी ने तो 14 मंदिर बना दिए हैं, कुछ मंदिर बन गए हैं और कुछ प्रोसेस में हैं। तो जितना प्रभुपाद ने कहा था उससे ज़्यादा मंदिर बन गए। बहुत मेहनत करते हैं गुरु महाराज मंदिर को बनाने के लिए। प्रभुपाद को बहुत तकलीफ़ हुई थी जब प्रभुपाद प्रचार करते थे शुरू शुरू में। एक बार बेहोश होकर गिर गए थे धूप में, क्योंकि उनको खाने के लिए भी पैसा नहीं था, और वृंदावन से जाते थे दिल्ली, दिल्ली में प्रिंट कराते थे अपना मैगज़ीन को, और फिर बेचते भी थे खुद ही।
लिखते भी खुद ही थे, एडिटिंग भी खुद ही करते थे, बेचते भी खुद ही थे, प्रिंट भी खुद ही कराते थे। और उनके पास लक्ष्मी नहीं होती थी कि वो किसी रूम को लेकर रहें या कुछ खाएं पिएं भी। तो कभी कभी प्रिंटिंग वाला व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति था तो प्रभुपाद को खिला देता था नाश्ता वगैरह। तो एक बार प्रभुपाद ऐसे ही बेहोश होकर के गिर गिर पड़े थे, क्योंकि बहुत कमज़ोर थे। गुरु महाराज को ये बात प्रभुपाद की सब फीलिंग जो है प्रभुपाद की दिल्ली के लिए क्या है ये सब उनको पता है। इसीलिए प्रभुपाद के इस त्याग को गुरु महाराज याद रखते हैं। और गुरु महाराज ने सोच लिया कि हमें इतना मंदिर बनाना है, इतना मंदिर बनाना है कि प्रभुपाद खुश हो जाएं, उनको लगे कि यही दिल्ली में मुझे इतनी तकलीफ हुई थी और ये दिल्ली में इतने सारे इस्कॉन बन गए, इतने सारे कृष्ण भगवान के मंदिर बन गए, राधा कृष्ण के, इतने सारे भक्त हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो अपने गुरु के सपना को पूरा करने के लिए इतना मेहनत किया है हमारे गुरु महाराज ने। और शारीरिक इतना कष्ट है, आपको बताया मैंने गुरु महाराज को कितना सारा प्रॉब्लम है शरीर का। इसके बावजूद भी गुरु महाराज हर दिन सुबह उठ के मंगल आरती करते हैं, जिस भी मंदिर में रहते हैं, देश में विदेश में। जबकि कितना टाइम है, अगर किसी व्यक्ति को कोई फ्लाइट से ट्रैवल करता है तो बोलता है कि हमको जेट लैग हो गया है, हमारा उठने का टाइम अलग था, यहाँ का टाइम अलग है। मगर गुरु महाराज एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उस देश की तो मंगल आरती की टाइम वही रहता है उस देश के घड़ी के अनुसार। पर गुरु महाराज अभी समझो इंडिया से गए हैं अमेरिका, तो बिल्कुल अलग टाइम है, उनका सोने का हमारा उठने का, उनका उठने का हमारा सोने का। पर प्रभुपाद गुरु महाराज फिर भी वहाँ आरती करते हैं, सुबह उठ के मंगल आरती, और पोछा भी लगाते हैं मंगल आरती के बाद। जो होता है ऑल्टर के नीचे की ज़मीन होती है उसको। कभी कभी गुरु महाराज को सिर्फ 2 घंटे सोने मिलता है, कभी 1 घंटा सोने मिलता है, लेकिन पूरे जीवन उनका यही रूटीन रहा। अब शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, बॉडी जो है उसमें वाइब्रेशंस जैसा दिखता है, आवाज़ भी थोड़ी लड़खड़ाती है। हम लोग सबको मिल कर के अपने गुरु महाराज के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि गुरु महाराज स्वस्थ रहें और अपने गुरु की या भगवान की सेवा करते रहें। गुरु महाराज के लिए तो इतना ज़्यादा है कि बोलती रहूँगी फिर भी ख़त्म नहीं होगा। हालांकि मैं कोई बुक रेफ़र नहीं कर रही हूँ, मैं ग्वालियर में हूँ, मेरे पास कोई बुक नहीं है, तो मैं सिर्फ अंदाज से आपको इतना सारा चीज़ बताई हूँ। और ये सब शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और जिनको बिल्कुल नहीं पता है उनको भी थोड़ा सा पता हो जाएगा गुरु महाराज के बारे में। तो गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज हैं भक्त, उस प्रकार के भक्त गोलोक धाम अवश्य जाते हैं। उनके पास एक ऑल्टर है, वो मैं बताना भूल ही गई आप लोगों को। वो जो उस ऑल्टर को वो कैरी करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ एक सूटकेस होता है, उसके अंदर गौर निताई है जो वुडन है, और बहुत सारे विग्रह हैं, शालिग्राम शिला है, चरण कमल के चिन्ह हैं, गैया है। जहाँ भी जाते हैं वो पूरा ऑल्टर जाता है। और आप दर्शन करिए, जब भी गुरु महाराज का दर्शन करिए, कहाँ किसी भी मंदिर में, जिस मंदिर में रहते हैं, पुणे में है तो राधा कुंज बिहारी या वृंदावन चंद्र, तो वहाँ पे जाके महाराज के ऑल्टर का दर्शन करिए। और जब भी हम ऑल्टर में जाके लक्ष्मी देने की कोशिश करते हैं तो महाराज बोलते हैं मंदिर के हुंडी में डालो। महाराज नहीं चाहते हैं कि हम उनके गौर निताई की सेवा के लिए हम दें, पर हमें देना चाहिए उनके गौर निताई की सेवा के लिए भी, और मंदिर में भी देना चाहिए। तो गुरु महाराज अपने साथ वृंदावन कैरी करते हैं, नवद्वीप धाम कैरी करते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे 108 शालिग्राम शिला होते हैं उनको कहा जाता है वो धाम हो गया स्वयं। और महाराज जी के पास तो हैं ही 108, बहुत सारे शालिग्राम शिला हैं महाराज जी के पास। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी हैं, गोवर्धन भी हैं, सब कुछ है। तो इसलिए गुरु महाराज पूरे धाम को अपने साथ कैरी करते हैं। गुरु महाराज का शरीर जो है वो दिव्य है। हमें बाहर के जो शरीर है उसको नहीं नहीं कंसिडर करना चाहिए, वो दिव्य शरीर है। जैसे कोई लोहा जब चुंबक के साथ रहता है हमेशा तो चुंबक बन जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति हर समय भगवान के शास्त्रों का अध्ययन, पठन, पाठन, यजन याजन करता है, बातें करता है भगवान की, उसका शरीर पूरा दिव्य हो जाता है, सेवा करता है।
तो गुरु महाराज का शरीर दिव्य है। गुरु महाराज के पास बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिना कुछ बोले भी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर हमें कभी लगता है कि गुरु महाराज ने हमें ध्यान नहीं दिया या कुछ भी, तो इसमें ये समझना चाहिए हमें कि हमारे अंदर ही कोई दोष होगा जिसके चलते गुरु महाराज का ध्यान नहीं गया मेरे ऊपर। हमें और शुद्ध होने की आवश्यकता है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। ठीक है ना। महाराज को हज़ारों लाखों लोगों से मिलना पड़ता है, देश विदेश में सबसे मिलना पड़ता है, बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है, डिसाइपल्स से मिलना होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि गुरु महाराज हमें समय नहीं दिए। हालांकि देते हैं गुरु महाराज बहुत ज़्यादा, पर जब वो बिज़ी रहते हैं तो ऐसा कभी कभी हमें लगता है। पर वो हमारा हमारा ही कोई दोष है, या हमारा हम भगवान नहीं चाहते हैं कि अभी हम गुरु महाराज को डिस्टर्ब करें, या गुरु महाराज हमें ध्यान नहीं दिए क्योंकि गुरु महाराज के द्वारा कुछ और उनको कुछ और सेवा करनी होती है, और उनको कुछ और सेवा करनी होती है, और कृष्ण चाहते हैं कि हम कुछ और अपने आप को सुधार लें, परफेक्ट बन जाएं। इसलिए वो परफेक्शन आने के लिए कृष्ण ऐसा इंतज़ाम करते हैं। ये हमें कंक्लूज़न निकालना चाहिए। कभी ये कंक्लूज़न नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को बहुत बड़े बड़े पंडित भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वो तो गुरु महाराज तो बहुत बड़े वैष्णव हैं, उनके मुद्रा को कैसे हम समझ पाएंगे। तो हमें एकदम चित्त को शुद्ध करके गुरु महाराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और कल आप लोग खुशी खुशी जाइए, सारे लोग अपने परिवार के साथ, और व्यास पूजा मनाइए जो जहाँ है वहाँ। हरे कृष्णा। सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।